हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है ना, एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, इस एक्सरसाइज के 4.3 के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे आप लोगों को नॉलेजेबल पॉइंट के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज है। तो इसका हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से अगर आप लोग समझ गए, अगर चीजों को जान गए कि इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए उस वर्ड्स का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कैसे चीजों को आउटकम्स तक लेके जाना है, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ जाइएगा, तो आप आगे भी बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज। सबसे पहले एक वर्ड इसने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, बहुत ध्यान से, बस एक छोटी सी बात है, 5 सेकंड का लगेगा। अगर मैं बोलता हूं कि रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, तो कुछ नहीं करना, इसको पलट देना, पलट देते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x। अगर मैं इजिली आप लोगों से पूछूं कि 2 का रेसिप्रोकल बताओ क्या है, तो 1/2 क्या होता है। मैं पूछूं -3 का रेसिप्रोकल बता दो आप लोग, -1/3। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। माइनस आप नीचे लगाइए या ऊपर लगाइए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस अपना काम करके निकल लेता है। ठीक है, अगर बोलो मैं 5 का रेसिप्रोकल बताओ तो 1/5, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल का मतलब, तो ये हमारे पास जो वर्ड्स थे मैंने उसकी बात कर दी यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला है कि रेसिप्रोकल किसका रेसिप्रोकल, रहमान के एज का, कब 3 years ago and 5 years from now। 3 years ago and 5 years from now, ये 2 बात बहुत ध्यान से रखिए। तो कह रहा है कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स किसमें है, ईयर में, किसमें, ठीक है। हमने मान लिया कि रहमान का जो एज है, प्रेजेंट एज अभी का, वो क्या है, एक्स है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक कंसीडरेशन पॉइंट था। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है कि रेसिप्रोकल, तो एक बात बताओ, 3 years ago अगर एक्स है, अभी उसका एज, रहमान का एज अगर एक्स है, तो 3 साल पहले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years एगो लिख दो आप लोग, है ना, 3 years एगो, 3 साल पहले रहमान एज कितना होगा, रहमान एज कितना हो जाएगा, अरे अभी एक्स है 3 साल पहले, तो 3 साल माइनस कर दो अभी के एज से, अभी का एज एक्स है उसका, तो 3 साल पहले x - 3, यही तो होगा। अभी 10 साल है, तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, वो 7 साल रहा होगा, तभी तो अभी 10 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी बात इसने क्या बोली है कि 5 years and 5 years from now, 5 years from now, है ना, तो फ्रॉम नाउ बोले या हेंस बोले या आफ्टर 5 years बोले, ऑल दैट सेंटेंस आर सेम थिंग। ठीक है, सब सेंटेंस का क्या होता है, सेम थिंग होता है। तो रहमान एज कितना हो जाएगा, रहमान अभी एक्स है, 5 साल बाद कितना होगा, x + 5। ठीक है, 5 साल बाद, अभी 10 साल है, 5 साल बाद 15 साल होगा। ठीक है, आइए बहुत ध्यान से देखते हैं अब यहाँ पे। तो हमारे पास जो बोला गया है कि सम किसका,
इन दोनों कंडीशंस के रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्या हो जाएगा 1/x-3 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ दिस व्हाट x + 5 इक्वल टू कह रहा है दोनों का सम जो है वो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है 1/3। ठीक है, बस कहानी आ गई हमारे हाथ में। जल्दी से इसको आप लोग एलसीएम लो। एलसीएम लिया हमने, अब इसको जल्दी से ये x + 5 हो जाएगा और प्लस x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/3। ये 2x हो जाएगा आपका, ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2/x - 3 और x + 5 इक्वल टू 1/3। ठीक है, आइए जरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए। तो x - 3 x + 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में, तो 3 2x + 2। ठीक है, 2x + 2। तो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, x² + 5x - 3x - 15 प्लस माइनस 15 इक्वल टू 3 × 2 = 6 x और प्लस 6। इसको इधर बुला लीजिए सबको, तो x² + 5x - 3x - 15 - 6x - 6 इक्वल टू 0। इधर बुला लिया। अभी कैलकुलेशन करके आप लोग इसको तुरंत बहुत छोटा कर लेंगे, चाहते तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझने वाली बात है, कोई भी स्टेप स्किप ना हो जाए, इसलिए एक एक पॉइंट आप लोगों को समझना है। तो x² तो एज इट इज रहेगा। x का देख लेते हैं कौन कौन सा x यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 6 3 9 और ये प्लस का 5, तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस का 4x। अच्छा, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 6 है, तो माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 15 6 कितना होगा जल्दी से बताइए, 6 5 15 6 21। तो हमारे पास आ गया x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स तो फाइंड करते आ ही रहे हैं, इसके भी रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका फैक्टर x² माइनस मल्टीप्लाई करने पे 21 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4, तो 7 और 3 माइनस का 7x प्लस का 4x। 7 4 जा सॉरी 3 है ना, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा 21 और -21 इक्वल टू 0। जल्दी से x कॉमन लीजिए, x - 7 प्लस 3 कॉमन लीजिए, x - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 7 और x + 3 इक्वल टू 0। तो अब या तो x - 7 इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू x + 3 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 7 आ गया है और यहाँ पे x इक्वल टू -3 हो गया। अब दो वैल्यू आगे कौन सी एज लेनी है हमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। एक बात बताइए, नंबर की अगर मैं बात करूं, नंबर तो नेगेटिव आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर x नंबर होता, नंबर ठीक है, नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो x नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 0 है, कुछ भी आए, मुझे कोई मतलब जो आएगा आगे। अगर नंबर की बात करूं कि नंबर में तो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे चीज डिपेंड करता है हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, ईयर्स की। ईयर्स कभी नेगेटिव में होता है क्या, ईयर्स कभी नेगेटिव में होता है क्या? -5 5 साल का है, -5 साल का है, -2 साल का है, ऐसा कभी बोलता है कोई? नहीं ना। तो इसका मतलब तो ये हमें पता चल चुका है कि ये वाला तो कांट बी पॉसिबल, माइनस तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो होगा क्या? तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 7, x हमारे पास 7 ईयर्स। अब एक बात बताइए, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, इक्वल टू 7 ईयर्स। छोटू शायद 7 साल का ही बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं किया इसने, इजिली आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत जल्दी से पॉज कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों से रिलेटेड, आप लोग मार्क्स करते रहते हैं। ये लिखिए मार्क्स पे क्वेश्चन आ गया, और आप लोग अगर इस क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों के रियल लाइफ में भी मार्क्स अच्छे आएंगे। बेफिक्र रहिए, चीजों को बस समझते रहिए, ठीक है। और देखते रहिए GR मैथ्स अकेडमी विद में। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाइट बोर्ड। क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पे जो मैं बोर्ड पे जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वो आप लोगों के लिए नहीं होता, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए है ना। यहाँ पे जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उसको आउट करने के लिए, उस वर्ड्स को आउट करने के लिए मैं क्वेश्चंस को राइट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग बुक में देखिए, बेहतर तरीके से क्वेश्चन साफ साफ राइटिंग में लिखा हुआ है, बिल्कुल बेफिक्र होके, ठीक है। तो वहां आप लोग अपने बुक में क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ मार्क करूंगा कौन कौन से वर्ड जो हमें डिस्क्राइब करना है, जो उसको एक्सप्लेनेशन में हमें डालना है, कौन से वर्ड है उसको हम आउट करेंगे यहाँ से, इसलिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो राइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ है, ठीक है। जैसे 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्लास टेस्ट आप लोग भी दिए होंगे, बहुत टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। कह रहे एक क्लास टेस्ट हुआ है, कह रहे द सम ऑफ सिफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स एंड इंग्लिश, क्या कह रहा है, मैथ्स एंड इंग्लिश। सिफाली नाम की एक स्टूडेंट थी, ठीक है। उसके मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स आए, उन दोनों के जो सम है, उन दोनों के सम, दोनों को मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स जब ऐड किए जा रहे थे तो उसके टोटल मार्क्स कितने आए, 30। कितने मार्क्स आए उसके, 30, दोनों को मिला के, ठीक है। कितने में से ये तो हमें पता नहीं है, कितने में से भी आया। अब क्या कह रहा है वो कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, कह रहा 2 मार्क्स वो ज्यादा किसमें, मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में, 3 मार्क्स कम कर देता अगर इंग्लिश में, तो उनके बढ़े हुए और घटे हुए मार्क्स का जो प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन आता है वो कितना बन के निकलता है, 210। मल्टीप्लीकेशन कितना बनता है, 210। तो कह रहा फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, कह रहा कि दोनों सब्जेक्ट में रैंडमली, दोनों सब्जेक्ट में आप लोग रैंडमली बताओ कि उनके मार्क्स क्या थे, मैथ में और अलग से इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है, तो क्या करते हैं हम लोग कि लेट कर लेते हैं, दोनों का निकालना है ना, दोनों का मार्क्स तो लेट कर लेते हैं। लेट द मार्क्स सिफाली मार्क्स इन मैथ, है ना, इन मैथमेटिक्स एक्स मान लिया एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से अब 2 बातें निकल के आती है। या तो आप लोग ये कह सकते हो कि सर आप इसे 2 वेरिएबल में सॉल्व कर दो, वो भी हो सकता है, ठीक है। और या तो उसे 1 वेरिएबल में ही आप रहने दो, वो भी हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दोनों वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों वेरिएबल में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्स वाई को इंट्रोड्यूस करने पे कहीं न कहीं आप लोगों की चीजें बड़ी हो जाती है। एक्स में अगर 1 वेरिएबल में रखो तो आप लोग चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई करके भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है, देखते हैं हम लोग यहाँ, तो हम अभी 1 वेरिएबल में इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप लोग। यहाँ पे मैथ्स प्लस इंग्लिश का जो सम दे रखा है, मैथ प्लस इंग्लिश का जो सम दे रखा है, कितना दे रखा है, 30। मैथ का तो मैंने मान ही लिया एक्स, मैथ्स का मैंने एक्स तो मान ही लिया, प्लस ई इक्वल टू 30। तो इंग्लिश का कितना होगा, 30 माइनस एक्स। बहुत ध्यान से देखिए, इंग्लिश का मैं कितना मान लू, 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स मानने से
हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस गिवन है उसके जो कंडीशंस है वो फॉलो कर रहे होंगे। आप लोग बहुत ध्यान से अगर चीजों को देख पा रहे हैं तो हम कुछ भी सपोज कर ले, कुछ भी लेट कर ले, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन को हमें फॉलो करनी होती है जो हम उसे एज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि सिफाली मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स कितने मैं मान लू 30 माइनस एक्स, कितना मान लू मैं 30 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम करेंगे ना तो 30 ही आएगा। तो पहली लाइन तो हमारे पास बहुत बेहतर तरीके से सेटिस्फाइड हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसे मैं राइट कर सकता हूँ, आप लोग वहां देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि अगर प्रोडक्ट की बात करिए ना, प्रोडक्ट की बात, मैथ और इंग्लिश, उसने क्या बोला है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। कह रहा है कि अगर वो मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा लेके आती, मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा, तो मैथ में मार्क्स कितने हैं एक्स, 2 मार्क्स ज्यादा मतलब एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने कितना माना हुआ 30 माइनस एक्स और -3, 3 मार्क्स कम। तब देन द प्रोडक्ट देयर मार्क्स वुड हैव 210। प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट क्या आता है 210। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बात थी। अच्छा, तो x प्लस 2 ये कितना हो गया हमारे पास 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27x और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा प्लस का 54, 2 मल्टीप्लाई 27 54 और प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू 210। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप लोग चीजों को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं चीजों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। 0 क्या कहते हैं कि 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर। 0 तो व्हाट इज द 0? 0 इज ओनली इंटीजर। ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैंने चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों को बताया व्हाट इज द 0, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल होल नंबर। ठीक है, होल नंबर तो है। अच्छा, नेचुरल नंबर बोले या बोले कि ओनली इंटीजर, तो आप लोगों को किस पे टिक करना, ओनली इंटीजर। ठीक है, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, 0 क्या होता है, ओनली इंटीजर होता है। आज का 27 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ रख देते हैं 27 और यहाँ पे 2x, यहाँ प्लस का 25x। ठीक है, यहाँ पे 54 और 210, तो कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए आप लोग। 210 में 54 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 156 माइनस का 156 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे क्या कीजिए, थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए माइनस से, तो ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये 25x और ये प्लस 156 इक्वल टू 0। अब जल्दी से 156 का फैक्टर निकाल लीजिए, बहुत जल्दी। 156 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये आप लोगों के सामने। तो उसे लीजिए 7 2 14, 8 2 16, फिर 2 से ले लीजिए 3 2 6 9 2 18, 3 40। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2 6 2 12 और 13। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस का 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x कॉमन लीजिए, x माइनस 13 है, x माइनस 13 और माइनस 12 कॉमन लीजिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, ये x माइनस 13 इक्वल टू 0 या और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 12, ये
दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। क्या आ चुकी है? दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x इक्वल टू 13 और 12। तो हमारी वैल्यू कौन सी होगी इसमें? मैथ में अगर 13 होगा तो इंग्लिश में 12। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो। एक बार 13 लेके देख लेना। तो अगर हम देख x इक्वल टू 13, ये हमारा किसके मार्क्स होंगे? मैथ के। तो 30 माइनस 13 इक्वल टू 12, ये किसके होंगे? इंग्लिश के। ये इंग्लिश के होंगे ना। अगर हम टेक करते हैं, टेक इंग्लिश के अगर हम लोग ले लेते हैं, मैथ के अगर हम 12 ले लेते हैं, मैथ के मार्क्स 12, तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? इंग्लिश के 30 माइनस 12 इक्वल टू 30। तो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों का आंसर एग्जैक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ मैं। और आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों की, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सब बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिएगा, उसे समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए यही, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। और कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।